हैं। मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूं अपने YouTube चैनल के बारे में। जब मैं दिया करता था, अपने नोट्स दिया करता था या फिर बोलता था कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, तो आप ही लोग कहते थे कि यार पैसा क्यों ले रहे हो, धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, फ्री में क्यों नहीं देते, है ना, आप लोग कहा करते थे। तो मैंने शुरू किया है व्हाट्सएप चैनल। आप लोगों को पता है पिछले 1-1.5 महीने से लगातार वीडियोज उस पर पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अपने ही ग्रुप के लोग जो हैं उसमें जुड़ नहीं रहे हैं। अन्य ग्रुप से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग से जुड़ रहे हैं, कुछ मेरे मित्र जुड़े हैं, लेकिन इस ग्रुप से बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं और ये बड़ा अफसोस की बात है ना। जब आप ही के ग्रुप का मैं हूँ, मैंने ये ग्रुप बनाया, आप मुझसे जुड़े हुए हो और मैंने ही यूट्यूब चैनल बनाया है आप ही लोगों के लिए, तो आप लोगों को जुड़ना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ, कोई फोर्स नहीं है कि आप मेरे ग्रुप में हो तो जुड़ो ही, लेकिन एक बार जा करके कम से कम आपका जो है यूट्यूब चैनल जरूर देखिए। एक बार यूट्यूब चैनल देखिए, कोई वीडियो निकालिए, उसको पूरा देखिए और उसके बाद आपके पास घटना चक्र हो, परीक्षावाणी हो, अरिहंत हो, लूसेंट हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक जो भी हो, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर किसी उस अध्याय पर कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसको बना करके देखिए। यदि आपका 80 to 90% क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए, दोबारा वीडियो कभी मत देखिएगा। लेकिन यदि आपका 80 to 90% क्वेश्चन बन जाता है तब तो बॉस सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि मैंने मेहनत की है। आपको हमेशा से कहता आ रहा हूं कि मैं जो क्वालिटी दे रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। पूरा यूट्यूब छान मारने के बाद 3 साल तक मैं भी भटका हूं पूरे यूट्यूब पर भाई, 3 साल तक पूरे यूट्यूब पर मैं भी भटका हूं। केवल यूट्यूब चैनल, इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से इस चैनल, कहीं भी मुझे कंप्लीट कंटेंट नहीं मिला। कहीं एसएससी और रेलवे के लेवल का मिला तो पीसीएस लेवल और यूपीएससी लेवल का नहीं मिला, कहीं यूपीएससी और पीसीएस लेवल का मिला तो इतना हाई स्टैंडर्ड मिला और मेंस के लेवल का मिला कि पीटी उसमें मतलब कि बना ही नहीं सकता था। तो ऐसा कोई भी वीडियो मुझे संपूर्ण नहीं मिला या कोई चैनल ऐसा संपूर्ण नहीं मिला जिसमें हर चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ाया गया हो, जिसको कि एसएससी और रेलवे लेवल का भी लड़का देख सकता हो और पीसीएस और यूपीएससी लेवल का भी लड़का देख सकता हो और दोनों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला और यही कारण था कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अभी तक मैंने जो वीडियो डाले हैं उसके बारे में अगर बताऊं तो प्राचीन भारत का इतिहास जो मैंने डाला है वीडियो, उसमें मैंने आर.एस. शर्मा का इस्तेमाल किया है। आर.एस. शर्मा जो कि सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, 12th की एनसीईआरटी की किताब है। इसके अलावा एस.के. पांडे का इस्तेमाल किया है मैंने, जो कि पीटी के लिए आपका पीसीएस लेवल का बेहतरीन किताब है। उससे अच्छा किताब कोई हो ही नहीं सकता कि पीटी आप उससे बिल्कुल निकाल सकते हो और मेंस का भी बहुत सारा क्वेश्चन आपका उससे सॉल्व हो जाता है। तो एस.के. पांडे को मैंने लिया है। इसके अलावा मैंने सोचा कि यार 2 किताबें तो हो गई, अब मैं कुछ नोट्स भी ले लेता हूं, तो मैंने दृष्टि नोट्स का भी इस्तेमाल किया है इसमें। दृष्टि का डीएलपी नोट्स जो कि घर पर पढ़ने के लिए आता है, मैं अपने प्रोग्राम में आप लोगों को बोलता भी हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उसको दूंगा आप लोगों को 2,500 रुपए में, तो उस नोट्स का भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और उससे भी नहीं हुआ तो मैंने घटना चक्र का इस्तेमाल किया। घटना चक्र जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दिए हुए रहते हैं, तो उससे भी मैंने उठाया कि भैया 3 किताबों से जो क्वेश्चन बच जा रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें पूछा जा चुका है पहले एग्जाम्स में, तो उसको भी मैं शामिल कर देता हूं इसमें। तो मैंने 4-4 किताबों से सारे वीडियोज बनाए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ आपका राज व्यवस्था के वीडियो जो मैंने डाले हैं, तो मैंने लक्ष्मीकांत का इस्तेमाल किया है। लक्ष्मीकांत चाचा को कौन नहीं जानता भाई। लक्ष्मीकांत चाचा जो है सबसे फेथफुल चाचा है, सबसे वफादार चाचा है और पीसीएस लेवल हो, यूपीएससी लेवल हो, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो लक्ष्मीकांत को नहीं जानता है और लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ता है, ठीक है। मेरे पास 5th एडिशन है, लक्ष्मीकांत की किताब मैंने उठाई और उसका जो है लगभग जितना भी कंटेंट इंपॉर्टेंट था एक तरह से उसको समराइज करके अपने वीडियोज में डाला, ठीक है। उससे भी नहीं हुआ तो दृष्टि नोट्स का भी इस्तेमाल किया। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो दृष्टि नोट्स में अलग से दिए गए हैं, बहुत सारे वाद हैं, बहुत सारे आपके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं जो कि लक्ष्मीकांत में नहीं दिए हुए हैं और इसमें दिए हुए हैं, दृष्टि नोट्स में दिए हुए हैं, तो मैंने उसको भी लिया। उससे भी नहीं हुआ तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए परीक्षा वाणी को भी इंक्लूड किया। परीक्षा वाणी आप जानते हैं, यूपी खास करके कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कि परीक्षा वाणी को नहीं जानता होगा, तो मैंने परीक्षा वाणी को भी इंक्लूड किया और उसके अलावा घटना चक्र को भी, उसका भी क्वेश्चन मैंने शामिल किया, ठीक है। तो
हर किताब जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता था और हर टॉपिक, हर पॉइंट, हर तथ्य जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे, चाहे वो एसएससी लेवल हो, रेलवे लेवल हो या फिर पीसीएस लेवल हो, कोई भी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, आपका उत्तराखंड पीसीएस हो, आरएएस हो, कोई भी लेवल मैंने छोड़ा नहीं है। किसी भी लेवल का पीटी का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, उसमें आपका 80 to 90% क्वेश्चन बिल्कुल लड़ेगा। मैं दूसरों की तरह ये नहीं कहूँगा कि भैया आप मेरा वीडियो देखोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। ये अतिशयोक्ति मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और सारा तरफ से भटकने के बाद मैंने शुरू किया है, तो मैं एक स्टूडेंट का दर्द समझता हूँ कि यार एक चैनल से दूसरे चैनल, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट भटकते भटकते ना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए समझ ही नहीं आता भाई शुरुआत क्या करे, किसको पढ़े, किसको छोड़े, किसको फॉलो करे, किसको न फॉलो करे, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, खास करके नए स्टूडेंट्स को, और वैसे स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूजन होता है जो कि पढ़ाई के साथ साथ जो है अपना जॉब भी कर रहे हैं। उनको तो और ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि वो नोट्स और वीडियोस पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि उनके पास जो है किताब वगैरह पढ़ने का इतना ज़्यादा समय होता नहीं है, और उस समय कोई वीडियो उनको संपूर्ण न मिले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। यही कारण था, मैं भी ऐसा ही स्टूडेंट था, मैं जॉब भी करता था और ट्यूशन भी देता था और पढ़ाई भी करता था अपना, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने 3 साल से नोट्स देना शुरू किया है आप लोगों को, 3 साल से इस ग्रुप में मैं नोट्स देता आ रहा हूँ, और आप में से अधिकतर लोग जो भी पुराने होंगे वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा नोट्स देता हूँ, कैसा बनाता हूँ। और अगर नहीं भी जानते हैं तो ग्रुप में आपको बहुत सारे नोट्स मेरे मिल जाएंगे, और वीडियोज़ के लिंक मैं सारे ग्रुप में डाल देता हूं। तो वीडियोज़ का कोई भी लिंक खोलिए, कोई भी वीडियो पूरा देख लीजिए, और उस चैप्टर, जो चैप्टर मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है, उस चैप्टर का क्वेश्चन जाकर के कहीं से भी बना करके देखिए। आप यूपीएससी लेवल का बनाइए, पीसीएस लेवल का बनाइए, आप एसएससी लेवल, रेलवे लेवल, दरोगा लेवल, कोई भी लेवल का बनाइए। अगर क्वेश्चन 80 to 90% नहीं बनता है तो आप चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल वीडियोज़ लाइक मत करिए। जब मैं लिंक डालूं ना तो वहां पर बोल दीजिए कि यार तुम्हारे वीडियो से तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो मैं देखूं क्यों, सीधा बोल दीजिए। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगा, जरा भी आपको ब्लॉक व्लॉक नहीं करूंगा, टेंशन ना लीजिए। वो मुझे मतलब कि मैं एडमिन हूं, सही है, ब्लॉक कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि आप सच अगर बोलेंगे, अगर आपने वीडियो सही में देखा होगा और क्वेश्चन आपका नहीं बना होगा, तो आप सबूत दे दीजिए कि हाँ मेरा क्वेश्चन नहीं बना आपका वीडियो देखने के बावजूद भी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात वीडियोज़ के बारे में ये कहा, अच्छा जो सब्सक्राइब भी किए हैं इस ग्रुप से, जो लोग सब्सक्राइब भी किए हैं, लगभग अभी तक 950 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे, तो इस ग्रुप से भी होंगे लगभग 700-800 लोग तो इसी ग्रुप से होंगे। लेकिन आप बताइए कि जो सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी वीडियो नहीं देख रहे हैं। मैंने मौलिक अधिकार का वीडियो बनाया, इतना बेहतरीन वीडियो बनाया, इतना ज़्यादा मेहनत किया, मैं कह नहीं सकता। कितने लोगों ने देखा? 40-50 लोगों ने देखा, बाकी किसी ने देखा ही नहीं अभी तक। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है, किसी ने देखा ही नहीं। मौलिक अधिकार जैसा चैप्टर, जिससे बहुत मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो, तो वो चैप्टर किसी ने नहीं देखा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इतना मेहनत से मैंने वीडियो बनाया, कहाँ से कंटेंट ला करके मैंने शामिल किए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं छोड़ा जो कि पूछा जा चुका हो या पूछे जाने की संभावना हो। इस तरह का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतना तो जरूर कह सकता हूं, क्योंकि इतना मेहनत कोई नहीं करता भाई। सब लोग कमर्शियल हैं, सब लोग प्रोफेशनल हैं, सब लोग जो है पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, मैं स्पष्ट कह देता हूँ, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। मैंने आज तक पैसे आप लोगों से लिए भी हैं, तो उससे आप ही लोगों के लिए मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं खर्च किया है मैंने, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे ये मेरा लैपटॉप है, ये उसी की कमाई से खरीदा हुआ है, ठीक है। पीछे जितने किताब आप देख रहे हैं वो सब आप ही लोगों के पैसे से खरीदा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो सब किताब यूज होते हैं वीडियोज बनाने में आज के डेट में। ये लैपटॉप यूज होता है करंट अफेयर्स का PDF बनाने में आज के डेट में, ठीक है। तो आप ही लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। ये दृष्टि के नोट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दृष्टि के नोट्स, ये भी आप ही के पैसे से खरीदा हूँ मैंने, अपने वो उससे नहीं खरीदा, ये आप ही लोगों के पैसे से खरीदा हूँ। जो नोट्स दे करके मैंने आप लोगों से पैसे लिए, उसी से खरीदा हूँ।
और इसका यूज अभी कौन कर रहा है? आप ही लोग कर रहे हैं। ये 17,000 का नोट्स मैं मात्र 2,500 रुपये में आप लोगों को दे रहा हूँ, और इसके अलावा करंट अफेयर्स भी दे रहा हूँ। तो ये किसके लिए है? ये आप ही के लिए है। 17,000 18,000 एक बंदा एफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन 2,000 2,500 रुपये वो भी मैं इंस्टॉलमेंट में लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भैया 500 अभी दे दो, 1000 अभी दे दो, बाकी बाद में देते रहना जब होगा तब। तो ऐसी सुविधा कौन देता है यार? ऐसी सुविधा कौन देता है? 20,000 के नोट्स खरीद करके आपको 2,500 रुपये में दे रहा है बंदा, और उस पर भी आपको कह रहा है कि अभी जितना देना है दे दो, बाकी बाद में देना। तो इससे ज़्यादा कौन आपको कर सकता है? मतलब कि मैं कोशिश जितना हो सकता था उतना करता हूँ। इसके अलावा मैंने क्या किया? आपका जो पैसा लिया उससे क्या किया? आपने देखा है मैंने कितनी बार रसीद भी डाला है। मैंने भारत के वीर वेबसाइट पर पैसे जमा किए जब हमारा पुल वो घटना हुई थी पुलवामा वाली, और उसके बाद जो आपके सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ था, एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ था, उस टाइम में बहुत सारे शहीद हुए थे हमारे जवान, और उस समय मैंने भारत के वीर को दान किया था। इसके अलावा कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जिनमें मैं पैसा देता हूँ, ठीक है। तो मतलब ठीक है, आप ही से पैसा लेता हूँ, लेकिन काम तो समाज सेवा का ही कर रहा हूँ ना। अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, एक टी शर्ट तक नहीं खरीदा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरे घर वाले बोलते हैं कि यार तू कमाता है, चलो ठीक है, करता क्या है तुम, किस बात में तेरा पैसा खर्च होता है, कुछ बचाता क्यों नहीं है? सब बोलते हैं मेरे घर वाले, बोलते हैं तेरी शादी नहीं होगी, तू पैसा बचाता नहीं है, कुछ करता नहीं है। मैं बोलता हूँ रहने दो यार, तुम्हारा 3 बेटा है ना, 2 बेटा कमा रहा है, उससे काम चला लो, मेरा को छोड़ दो, मुझे जो है समाज के लिए छोड़ दो। मैं कहता हूँ अपने मम्मी को, कहता हूँ, बराबर कहता हूँ कि छोड़ दो मुझे, समाज के लिए छोड़ दो, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। ऐसा कहता हूँ मैं मम्मी से, कहता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरी तरह से समाज सेवा के लिए हूँ, ठीक है। मुझे नेता नहीं बनना, ये बात मैं अभी कह देता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से समाज सेवा के लिए हूँ, क्योंकि मैंने दर्द झेला है, वो दर्द मैंने झेला है। एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होते हुए जॉब छोड़ करके मैं वापस आ गया, कारण मैं नहीं बताऊँगा जो भी है। तो जॉब छोड़ करके आ गया। उसके बाद मैं बिल्कुल नया था इस फील्ड में। मुझे जीएस का जी भी नहीं पता था। यहाँ तक कि जब मैं पहली बार एक कोचिंग में गया था अपने ही बगल में, लक्षद्वीप की राजधानी सर ने पूछा था मुझसे, मैं नहीं बता पाया था। लक्षद्वीप की राजधानी तक मुझे नहीं पता था, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था मुझे। मैं इंजीनियरिंग करने वाला बंदा अपना साइंस में मगन था, मुझे क्या एयरक्राफ्ट में मगन था, एयरक्राफ्ट का एरोडायनेमिक्स समझ रहा था, उसका स्ट्रक्चर समझ रहा था। मुझे क्या आपका CAR होता है, सिविल एविएशन रेगुलेशंस होते हैं, उसको पढ़ रहा था। मुझे क्या पता था ये अकबर कौन है और बाबर कौन है और ये कौन है, मतलब कि इन सब के बारे में तो 10th तक पढ़ा था, उसके बाद भूल चुका था मैं। जीरो से शुरुआत किया मैंने, ठीक है, जीरो से शुरुआत किया, और अभी इस लेवल तक जरूर हूँ कि आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग बार बार ये भी कहते हो कि यार तुमने क्या कर लिया ज़िंदगी में, क्या कर लिया ज़िंदगी में कि तुम हमें बताने आ गए। तो भाई मैंने फेल्यूर झेला है, ठीक है। सफलता मुझे मिली, रेलवे में मिली, एसएससी में मिली, एसएससी में डीईओ के पोस्ट पर मेरा हुआ था। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे अगल बगल के हैं, मुझे जानते हैं, डीईओ के पोस्ट पर मेरा हुआ था। रेलवे में मेरा मेंस तक निकला था, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, लेकिन मेंस तक मैंने निकाला था, ठीक है। इस ग्रुप में भी बहुत मेरे मित्र भी हैं, तो वो भी मतलब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई तो सामने कमेंट पे लिख देना कि यार झूठ क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो निकला था मेरा, बैंकिंग में भी मैंने मेंस तक निकाला है, एसबीआई का निकाला है, आपका आईसीआईसीआई बैंक का निकाला है, इसके अलावा आपका जो ये आईबीपीएस का आता है उसका निकाला है मैंने, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आया। ये भी मैं सच बोल रहा हूँ, मेरिट लिस्ट में नहीं आया, लेकिन मैंने मेंस तक निकाला हुआ है, इंटरव्यू तक मैं पहुँचा हुआ हूँ, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्स मैंने निकाले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा मतलब कि मुझे बैठने में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कमर में पीछे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं छोटा मोटा जॉब करना नहीं चाहता, क्लर्क वर्क बनना नहीं चाहता, इसीलिए मैं पीसीएस की तरफ भागता हूँ। और उसके अलावा भी इंजीनियर होकर के यार अच्छा नहीं लगता, ये क्लर्क वर्क बनना ना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पीसीएस की तरफ भागता हूँ। और ईश्वर की कृपा रही तो एक न एक दिन निकलेगा ही। तो
ये मत आप लोग सोचा करिए कि यार कोई फेल्यूर है तो आपको कुछ बता नहीं सकता। आप मेरे फेल्यूर से सीखिए ना, मेरी गलतियों से सीखिए ना, जो मैंने गलतियां की है उससे आप सीखिए। जरूरी नहीं कि इंसान अपनी ही की गई गलतियों से सीखे। अगर दूसरा कोई अपनी गलती आपको बता रहा है कि हाँ भाई इस रास्ते से जाओगे, मान लिया आपको पटना जाना है, मैं हाजीपुर का हूँ इसलिए बगल का ही उदाहरण दे रहा हूँ, आपको मान लिया पटना जाना है और मैंने बोल दिया कि भाई महात्मा गांधी सेतु का ये वाला जो पुल है, पुराना वाला जो पुल है, उस पर जाम लगा हुआ है, आप नए पुल से चले जाओ। तो क्यों नहीं जाओगे आप नए पुल से, क्यों चले जाओगे पुराने पुल से जाम में फंसने के लिए, उतनी गर्मी में पसीना बहाने के लिए? नहीं जाना चाहिए ना। तो आप ये बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो जा करके देखूंगा कि जाम है या नहीं है, उसके बाद मैं फैसला लूंगा कि मुझे पुराने पुल पर जाना है कि नहीं जाना है। तो क्या होगा, जा करके जाम में फंस जाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे ना पीछे बढ़ पाओगे। पुराना पुल भी गया और नया पुल भी गया, गैर हो गया, पटना पहुंचते रह गए आप। तो ये मत करो ना। मैं आपको बता रहा हूं, अपनी गलतियां बता रहा हूं, तो आप उससे सीखो, उससे समझो कि हाँ भाई सामने वाला बंदा उस रास्ते पर चलकर देख चुका है और उस रास्ते से जाना मुश्किल है। दूसरा रास्ता जो बता रहा है हो सकता है वो आसान हो, उस पर थोड़ा सा चल के मैं देख लेता हूं। ऐसा करो ना। और मैं तो सबूत देने को तैयार हूं यार। मैं तो कह रहा हूं कि आप, वो कहते हैं ना घड़ी वाले, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। तो पहले आप एक वीडियो आप पहले देख लो, कोई भी जाकर के आप जैन धर्म बौद्ध धर्म का वीडियो देख लो आप एक बार, ठीक है। और उसके बाद फिर जाकर के कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव का बुक हो, किसी भी लेवल का हो, आपका यूपीएससी लेवल हो, पीसीएस लेवल हो, आपका छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, किसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके देख लो और उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपका 90% क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप मुझे गालियां दो, जो कहना है कह सकते हो, मैं सामने से आकर के सुनूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार इस्तेमाल तो करो। मैंने किसके लिए किया है? आप ही के लिए किया है ना। मेरा क्या स्वार्थ है? वो जो मैंने 4 किताब से पढ़ करके मैं खुद से नोट्स बना करके अपना पढ़ लेता, मेरा चलो ठीक है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, पीसीएस भी निकल जाता किसी का। लेकिन क्या होता उससे? केवल मेरा कल्याण होता ना, केवल मेरा कल्याण होता। आप लोग तो ऐसे ही रह जाते। तो मैंने ग्रुप क्यों बनाया था? आप ही लोगों के लिए बनाया था, आप ही लोगों के सेवा के लिए बनाया था। सेवा क्या कहूँ, थोड़ा बहुत तो स्वार्थ सबका होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आखिर कर तो रहा हूँ आप ही के लिए ना, कर रहा हूँ आप ही के लिए। अब इतनी मेहनत के बदले थोड़ा सा कुछ ले लेता हूँ तो वो तो करना होता है ना। ये जो पीछे बोर्ड आप देख रहे हैं, ये खरीदने में पैसा नहीं लगता क्या? मार्कर्स पता है डेली 1 या 2 मार्कर का नीब खत्म हो जाता है। इंक पड़ा हुआ देख रहे होंगे आप लोग पीछे टेबल पर, इंक पड़ा हुआ है। किताबें खरीदने हैं, लैपटॉप खरीदना है, माइक जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइक, वो सब पता है आपको। ये जो कैमरा स्टैंड पर लगा हुआ है, ये सब खरीदना पड़ता है। अभी डिजिटल बोर्ड खरीदना, ये बोर्ड पर काम नहीं चल रहा है। आप लोग बोलते हो कि बड़ा छोटा छोटा दिखता है और मतलब कि ढंग से हो नहीं पाता है। मुझे भी एक वीडियो बनाना है तो 2 बार 3 बार लिख करके मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अभी डिजिटल बोर्ड के चक्कर में लगा हुआ हूँ कि यार कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए तो डिजिटल बोर्ड खरीद लूँ। तो आप ही लोगों की सुविधा के लिए वो भी कर रहा हूँ, एक पैसे जोड़ रहा हूँ। अभी एक चरन्नी खर्च नहीं करता मैं, एक चवन्नी खर्च नहीं करता। पैसे आ रहे हैं, नो डाउट पैसे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चवन्नी खर्च नहीं करता कि 1.5 लाख का वीडियो आता है, 1.5 लाख का बोर्ड आता है। पापा से बोल सकता हूँ, पापा दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतना भगवान ने दिया हुआ है। लेकिन यार पापा से बोलना ठीक नहीं लगता ना, अब अच्छा नहीं लगता कि यार मुझे अपने काम के लिए पापा से मैं मांगूँ, वो भी इस उम्र में, तो ये ठीक नहीं लगता मुझे, इसलिए पापा से बोल नहीं सकता। तो अपनी मेहनत से ही कमा रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से पैसा ले रहा हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं लेता हूँ। ट्यूशन भी दे रहा हूँ, सवेरे सवेरे आता है 8 बजे, बगल का ही पड़ोस का लड़का है, उसको पढ़ाता हूँ, 6th क्लास का है। इसके अलावा शाम में जाता हूँ, 2 लड़कियों को पढ़ाता हूँ, एक 9th की है एक 10th की है, उनको पढ़ा के कुछ पैसे आ जाते हैं। तो जहाँ तहाँ से जैसे तैसे, मतलब 16 घंटे से 18 घंटे तक मैं काम करता हूँ दिन भर में, तब जाके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन ये सब जो है ना कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए, क्योंकि मुझे डिजिटल बोर्ड लेना है, वो ज़रूरी है, वो ले लूँगा। उसके बाद आप लोगों को इतना अच्छा से समझ में आएगा, कहने का नहीं। वैसे अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक टॉपिक समझ में आए। बोर्ड में थोड़ा छोटा दिखता होगा क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, साइज छोटा है। एक कमरे में मैंने बनाया हुआ है ये सारा सेटअप, तो कमरा भी इतना बड़ा नहीं है कि मतलब ये तो रहने का कमरा है ना, तो इसी में सारा
वार्डरोब है, अपना बिस्तर है वगैरह, सब कुछ इसी में है, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए बोर्ड छोटा रखा हुआ है, तो बार बार लिख करके मिटाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखना शुरू किया। इसके अलावा वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, क्योंकि 3-4 किताबों से सारा फैक्ट इकट्ठा करना होता है, और मैं चाहता हूं कि कोई फैक्ट आप लोगों का छूटे नहीं, इसलिए 3-4 किताबों से करके वो करना होता है, ठीक है। और बाकी आप लोग जो है ना, वीडियो देखो और उसके बाद खुद देख करके विश्वास करो या फिर जो करो। मैं दावा कोई कुछ नहीं कर सकता, एक बार देख लोगे तो आप लोग खुद ही कहोगे कि यार सही है। तो क्या बोल रहे हैं सर, मैंने देखे हैं आपके यूट्यूब पे वीडियो, बहुत बढ़िया समझाते हैं। देखिए कह रहे हैं सामने ललिता सारस्वत जी, ललिता सारस्वत, हाँ उनका नाम ललिता सारस्वत जी हैं। नमन शुक्ला मिल गया, चैनल सब्सक्राइब कर दिए हैं क्या सर? उसमें टॉपिक के साथ आपने प्रश्न पूछ लिया करो। बिल्कुल पूछ लिया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। आप लोग जो भी प्रश्न पूछना हो, वीडियो का जो नीचे कमेंट का सेक्शन होता है उसमें कोई कमेंट पूछ लिया कीजिए। और बाद में जो है अपना कमेंट का जो आप अपने सवाल का जो आंसर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर डाल देता हूं, ताकि सभी लोग जो है जाकर के देख सके उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर पूरे फेसबुक पर बिखरा हुआ रहता है, आप कहीं से भी वो नंबर उठा लीजिए और मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लिया कीजिए। सवाल पूछने के लिए तो मैंने कभी किसी को मना किया ही नहीं, कभी नहीं मना किया, कभी मना ही नहीं किया। तो आप लोग करिए बिल्कुल। और भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मेरा काम तो खत्म हो गया। मैं जिसके लिए आया था कि भैया आप लोग YouTube चैनल देखा करो, सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियोज होते हैं वही नहीं मैंने ये आपका करंट अफेयर्स मैंने साप्ताहिक देना शुरू किया। सप्ताह में 2 वीडियोज करंट अफेयर्स के आते हैं, जिसमें 6 या 7 दिन का वीडियो होता है। इतना एडिटिंग करके मैंने उसको इतना बेहतरीन न्यूज चैनल का रूप दिया है। मतलब वो सीखने में वो चीज़ें जो है वो एडिटिंग पूरा, मैं कोई वो थोड़ी हूँ, मतलब कि एडिटर थोड़ी हूँ, मैंने कोई कोर्स थोड़ी ना किया है। YouTube से देख देख कर सीखा है मैंने, ठीक है। और वो एडिटिंग करने में मतलब कि पसीना छूट जाता है वो सीखने में, ठीक है। वो आप जा करके ज़रा देखना कि कैसे किया जाता है, आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत करता हूँ मैं, ठीक है। वो एडिटिंग करना सीखा मैंने आप ही लोगों के लिए कि भैया आप लोग थोड़ा और इंटरेस्टेड होंगे अगर हेडलाइंस वगैरह न्यूज़ चैनल के स्टाइल में बताऊंगा तो आप लोग थोड़ा वो होंगे। उसमें देखना आप जब एडिटिंग करते हैं ना काइनेमास्टर में और आपका इसमें कैमटेसिया में, तो क्या होता है, एक एक सेकंड का जो है ना हिसाब मिलाना पड़ता है, ठीक है। जो लिखा हुआ है, जो ग्राफिक्स आ रहे हैं, जो आपका क्या बोलते हैं कंटेंट चल रहा है, ये सब का टाइमिंग मैच करना होता है। जो फोटो आ रहा है उसका टाइमिंग जरा सा भी इधर उधर होता है ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो टाइमिंग मैच करने में यार हालत ख़राब हो जाती है मेरी। मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि मेरा कंटेंट तैयार हो जाता है, PDF का कंटेंट तैयार हो जाता है, उसके बाद OneNote में मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर जो है आपका कैमटेसिया से रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। कभी कभार क्या होता है रिकॉर्डिंग करने टाइम ना माइक में दिक्कत हो जाती है, तो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग कर लो और उसके बाद जो है आवाज़ ही पता चला कि गायब हो जाता है, फिर से दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ से रिकॉर्डिंग करके उसके बाद फिर मैं मोबाइल में लाता हूँ, मोबाइल में डालता हूँ, फिर आपका काइनेमास्टर में आता है। काइनेमास्टर में एडिटिंग करने टाइम जो है बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आप ढूंढ करके लाओ, सारा ग्राफिक्स ढूंढ करके लाओ न्यूज़ चैनल स्टूडियो का, बाकी सब करो और उसके बाद टाइमिंग मैच करो फोटो के साथ, ग्राफिक्स के साथ, आपका जो टेक्स्ट है उसके साथ, अपनी आवाज़ के साथ। रिकॉर्डिंग आवाज़ का अलग से करना होता है। मतलब एक बार करके देखोगे ना तब पता चलेगा। आप लोगों को देखने में बड़ा आसान लगता होगा कि यार कितना सुंदर है और मतलब कि ये तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, लेकिन एक वीडियो एडिट करने में ना पसीना निकल जाएगा आपका। कभी कभार मेरा 8 बजे रात में ख़त्म हो जाता है, पूरा PDF में कंप्लीट कर लेता हूँ, सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है और उसके बाद केवल एडिटिंग में रात भर करता रह जाता हूँ, तब जा करके वो कंप्लीट होता है। सुबह दादी डेली जॉन्डिस हो गया था, दादी डेली खीरा और अनार रख के चली जाती है और शाम तक वो पड़ा हुआ रह जाता है। दादी शाम में आती है, पूछती है अरे तू तो खाया ही नहीं, तो टाइम कहाँ मिला मुझे खाने का। तो ये स्थिति हो जाती है आज के डेट में, ये स्थिति हो जाती है। तो खैर जो भी है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो भी है सिर्फ इतना कहूँगा
कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे लाख सब्सक्राइबर चाहिए, 10 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, मेरा मोनेटाइजेशन करा दो, तो मेरा ये करा दो, वो करा दो, मैं ये सब नहीं कहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँचे, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। वीडियो जो है आप लोग कहते हो कि चलता नहीं है, वीडियो को जो है ना क्वालिटी थोड़ा कम कर दिया। मैं जानबूझ करके HD क्वालिटी में डालता हूं, ताकि लंबे समय तक जो है ना वीडियो बड़ा अच्छा क्वालिटी में मिल जाए आप लोगों को। आज से 10 साल के बाद भी देखो तो आप लोगों को लगे कि हाँ क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि 10 साल के बाद जो है 5G होगा, 6G होगा, तो उस समय तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, है ना। तो उस समय अगर 360 पिक्सल का वीडियो आपको मिलेगा तो आप देखते ही कहोगे हटाओ यार इसको, क्या कौन देखेगा। लेकिन उस समय भी अगर आपको 1080 पिक्सल का वीडियो मिलेगा तो आप ज़रूर देखोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो HD क्वालिटी में डाला है। लेकिन आप लोगों को आज के डेट के हिसाब से मोबाइल का डाटा बचाने के लिए आप कर सकते हो 360 पिक्सल में उसका सेटिंग कर लो और उसके बाद देखो, ठीक है ना। वीडियो फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई बफरिंग नहीं होगी और आप लोग देख सकते हो आराम से, ठीक है ना। एक बार पूरा वीडियो ऑनलाइन देख लो, जो आपको लगता है। मैं हर वीडियो में क्वेश्चन भी पूछता हूँ, आप लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हो, 1 या 2 लोग देते हैं, बाकी लोग आंसर ही नहीं देते। तो मुझे पता चल जाता है ना यार कि आपने देखा ही नहीं, तो आंसर क्या दोगे, है ना। वैसे भी यूट्यूब जो है, यूट्यूब स्टूडियो वाला पूरा का पूरा डाटा भेज देता है, सारा का सारा डाटा अवेलेबल होता है कि किसने देखा किसने नहीं देखा, सब कुछ पता चल जाता है। किसने कब सब्सक्राइब किया, कितने मिनट देखा, ये सारा कुछ जो है वो मुझे पता चल जाता है। तो बिग बॉस जो है ना भैया, सब जानते हैं बिग बॉस। तो आप लोग ये मत सोचना कि चोरी कर लोगे और पकड़े जाओगे। डाउनलोड करके आप लोग देख लेते हो चुपके चुपके और मतलब मेरा वॉच आवर खा जाते हो, तो ये गलत बात है भाई, ये बहुत गलत बात है। देखो अभी भी माइक से चूँकि बोलना है तो पंखा बंद किया हुआ है, पूरा पसीना चल रहा है, तो ज़्यादा देर मैं बोलूँगा नहीं, भाषण बहुत दे लिया, ठीक है। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं, चैनल का लिंक यार यूट्यूब पर देखो ना, अरविंद कुमार जी, चैनल का लिंक यूट्यूब पर, मतलब कि यहाँ पर आपको फेसबुक जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हो अभी, उस ग्रुप में देखो ना, आपको लिंक ही लिंक मिलेगा। कोई वीडियो मतलब कम से कम 150 बार तो लिंक मैंने पोस्ट किया है उस पर, तो डेली लिंक पोस्ट करता रहता हूँ, कहीं से भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप उसमें चले जाना ना, सेव्ड वीडियोज में सारा आपको लिंक मिल जाएगा, टोटल लिंक मिल जाएगा, मेरे नाम से सर्च कर लेना ना, सारा लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर यूट्यूब पर जाओगे और अध्ययन इन्फोटेनमेंट टाइप करोगे तो अपने आप आपको पहला ही चैनल वही आ जाएगा। अध्ययन के बाद INFO डालोगे, बस मेरा चैनल सबसे पहला आ जाएगा, अध्ययन इन्फोटेनमेंट। चैनल का लिंक क्या है, चैनल का तो मेरा लिंक पूरा घूमता रहता है, मैं भी देखता हूँ भैया। आप जैसा ही वीडियो का लिंक व्हाट्सएप करते हो मैं तुरंत देखता हूँ। धन्यवाद भाई, आपका नाम तो ऊपर चला गया, मैंने देख नहीं पाया, लेकिन जो भी हैं देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं तो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर भी दिया कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, मेरे पढ़ाने की शैली में कुछ परिवर्तन चाहिए, कुछ आपको वीडियो में दिक्कत आ रहा है तो वो भी लिखा करिए। कमेंट करते हैं ना तो थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। लगता है कि हाँ सामने वाला देख रहा है, अगर जिंदा हो तो नज़र आना भी तो ज़रूरी है ना, है। ऐसा नहीं कि जिंदा हैं, सोए हुए हैं, सांसों से रोके हुए हैं, सामने वाला आए तो उसको पता ही नहीं चले कि भैया जिंदा है कि सो रहा है कि मर गया, क्या हो रहा है। तो ये गलत बात है ना। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, है ना, तब बात होती है। चलो ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं फिनिश करता हूँ यहाँ पे वीडियो। जितने लोगों ने देखा ठीक है, नहीं देखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में देख लेना यार, बाद में देख लेना, चलता है। वैसे भी मैं आप ही का अपना आदमी हूँ, मैं तो, मेरा ही तो ग्रुप है, जब चाहूँगा तब आ जाऊँगा, जब भी फुर्सत होगी तब। आज सैटरडे था, मैंने सोचा कि वीकेंड है, थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ली जाए। तो किसी ने क्वेश्चन तो खैर पूछा नहीं, हाँ एक बंदे ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा था कि हिंदी वालों के लिए कुछ सजेशन दीजिए। आजकल लोग बड़ा अफवाह फैला रहे हैं, या सच्चाई है इसमें कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो भैया ये बात तो सही है कि हिंदी वालों का सिलेक्शन थोड़ा कम हो रहा है, UPSC में काफ़ी कम हो रहा है, PCS में भी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार भी हिंदी भाषी लोग ही हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो तो उत्तर प्रदेश में इस साल आप जाकर के रिजल्ट देख लो, बोर्ड का जो रिजल्ट आया, सुधीर चौधरी जी बता रहे थे DNA में कि 60% स्टूडेंट जो है वो हिंदी में फेल हो गए हैं, ठीक है। तो हिंदी ढंग से लिखने नहीं आएगा आप लोगों को, यूपी वालों को। और मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ फिर से कि कोई बुरा मत मान जाना, मतलब कि आता नहीं लिखने हिंदी, और उसके बाद आप हिंदी में मतलब कि PCS का आंसर राइटिंग करने चले जाओगे,
क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो आप। ये दया राम यादव सर, हिंदी इंग्लिश का क्या मैटर है, बहुत डिस्टर्ब हूँ। देखिए यहाँ पर भी आ गए कि बहुत डिस्टर्ब हूँ। अरे भैया डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, ढंग से पढ़ाई कीजिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल होगा। और पीसीएस में तो बिल्कुल होगा यार। पीसीएस में ऐसा नहीं है कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का केवल पैटर्न ही तो किया है यूपीपीएससी में, उसके अलावा क्या किया है, सारा स्टैंडर्ड आप देख सकते हो। पीटी का स्टैंडर्ड यूपीपीएससी का और यूपीएससी का जमीन आसमान का अंतर है अभी भी। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड पूरा का पूरा डाल दिया, पैटर्न वो डाला है, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड वो वाला डाल दिया। तो आप हिंदी में भी तैयारी करते हो, ढंग से करो। ये बात, अब तो मटेरियल भी उपलब्ध है आपको, अब तो सारा का सारा मटेरियल उपलब्ध है। आप मुझसे मटेरियल लो ना, मैं मटेरियल दे रहा हूं आपको, एकदम स्टैंडर्ड मटेरियल दूंगा, और वो भी बहुत कम कीमत में मटेरियल दूंगा। इसके अलावा आप मुझसे मटेरियल ना भी लो, आप मेरा वीडियो देख लो ना, मेरा वीडियो देख करके खुद नोट्स बना लो। यूपीपीएससी का कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा यार जो मेरे वीडियो देख करके नहीं बनेगा। मैंने देखा है ना, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुका हूं मैं, टोटल का टोटल। अभी तो बस शुरुआत ही किया हूं ना, पूरा कोर्स तो खत्म होने दीजिए। दिसंबर जनवरी तक मेरा पूरा कोर्स खत्म होगा, या फिर थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो उसके बाद आप देखिएगा ना कि सारा का सारा क्वेश्चन कैसे धड़ल्ले से चुटकी बजाते हुए बनेगा, जो मेरा वीडियो देख चुका होगा। आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना मेहनत कर रहा हूँ। आप चलते रहिए बस। और हिंदी का मटेरियल उपलब्ध है, करंट अफेयर्स भी मैं दे रहा हूँ, बेहतरीन दे रहा हूँ। मैंने ध्येय आईएएस से उसमें वन लाइनर देता हूँ, ध्येय आईएएस से लेता हूँ, ठीक है। तो डेली वन लाइनर आता है आपका ध्येय आईएएस के वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर के देख लेना। तो वहाँ से लेता हूँ। फिर वन लाइनर मैं लेता हूँ कहाँ से, दैनिक जागरण से लेता हूँ, दैनिक जागरण के वेबसाइट से लेता हूँ। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ से मैं लेता हूँ, ठीक है। तो 3 जगह से मैं वन लाइनर्स ले रहा हूँ, ठीक है। डेली आपका 20 से 25 वन लाइनर होता है। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स है वो मैं कहाँ से उठाता हूँ, तो अपना करंट अफेयर्स, मेरा कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं कि मेरे पास आ जाएगा। मैं दृष्टि आईएएस के वेबसाइट से उठाता हूँ, इनसाइट आईएएस के वेबसाइट से उठाता हूँ, ठीक है। तो दृष्टि और इनसाइट सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, वहाँ से उठाता हूँ। और वो भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ से उठाता हूँ। इसके अलावा ओनली आईएएस का डेली मैं देखता हूँ, पीडीएफ देखता हूँ। वीडियो तो अब देखना बंद कर दिया हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता, लेकिन पीडीएफ मैं डेली देख लेता हूँ, उसमें टॉपिक्स कौन कौन से दिए हुए और उसको डील करता हूँ। तो आपका एक भी करंट अफेयर्स भी नहीं छूट रहा है भाई, करंट अफेयर्स भी एक भी नहीं छूट रहा है। मेरा वीडियो देख लो आप, और उसके बाद जो है थोड़ा सा आप वो कर लो, मतलब कि कोई एक मैगजीन देख लो, तो करंट अफेयर्स भी कंप्लीट है। क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन हो सकते हैं और अफवाहों पर ध्यान न देते हुए तैयारी करते रहें। थैंक्स सर फॉर वैल्यूएबल सजेशन। बिल्कुल, आप तैयारी करते रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो ऐसे ही अफवाह उड़ा देते हैं कि भैया हिंदी मीडियम के कारण नहीं हुआ, तो इस कारण से नहीं हुआ, उस कारण से नहीं हुआ। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन, यूपीएससी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीसीएस में सिलेक्शन होगा। यूपीएससी में थोड़ा सा बायस्ड मुझे भी ऐसा लगता है कि है, ठीक है। मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा बायसिंग होता है, क्योंकि इतने सारे लोग कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो, मतलब आग लगेगा तभी तो धुआं उठेगा ना भाई, बिना आग के धुआं कहाँ से उठेगा, है ना। चिंगारी जलनी तो चाहिए, तो चिंगारी है उसमें, मतलब कि आग लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बायसिंग तो होता है ज़रूर। लेकिन हिंदी माध्यम में जो है आपका अभी जो है अच्छे मटेरियल भी उपलब्ध हैं, ठीक है। और धन्यवाद करता हूं मैं निशांत सर का, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विचार भी अपने दिए हैं, बुक्स भी लिखे हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन दिया है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भैया एक बार पढ़ने में ही पूरा वक्त लग जाता है, रिवीजन का वक्त कैसे निकाल। अरे भाई श्वेता जी है ना, सॉरी बहन जी, तो आप रिवीजन करने के लिए वीडियो देख लो ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार किताब पढ़ लो और उसके बाद फिर रिवीजन के लिए मेरा वीडियो देख लो, है ना। और उससे भी नहीं तो मैं आपको बताया हूँ तरीका, आपने देखा होगा यूपीएससी की तैयारी कैसे करें और पढ़े कैसे। उसमें जो सेक्शन है उसमें मैंने बताया है कि पहली बार जब आप पढ़िए तो पूरा किताब एकदम उपन्यास की तरह पढ़ जाइए। दूसरी बार जब पढ़िए और पहली बार जब पढ़ते हैं तो उस समय टिक लगा लीजिए, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, या फिर सिलेबस के हिसाब से, या फिर आपका जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप याद नहीं रख सकती, भूल जाएंगी, तो उसको आप वो टिक लगा लीजिए, ठीक है। और दूसरी बार जब किताब पढ़िए तो रिविजन करिए तो केवल उस टिक लगाए हुए को पढ़िए, ठीक है। और दूसरी बार भी जब पढ़िए तब भी दूसरे पेन से फिर टिक लगा लीजिए वैसे चीज़ों को जो आप भूल जाते हैं बार बार, ठीक है।
और तीसरी बार में केवल दूसरा वाला जो टिक लगाया था उसको पढ़िए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे है ना 500 पेज का किताब यदि होगा तो धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते वो 50 या 100 पेज पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप आसानी से रिवीजन कर सकती हैं, ठीक। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना करके रिवीजन कर लीजिए, मेरा वीडियो देख करके रिवीजन कर लीजिए, चुटकी बजाते ऐसे काम हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाने का मेरा लक्ष्य ही यही था कि मतलब जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेगा और जो पढ़ चुका है वो रिवीजन कर लेगा आसानी से, ठीक है। तो मेरा लक्ष्य ही यही है, आप कोशिश तो करके देखिए। ओके सर, आप अपना चैनल का लिंक बता दीजिए। अरे भाई दयाराम यादव जी, चैनल का लिंक आपको कहीं भी मिल जाएगा, पूरे चैनल पर मिल जाएगा। MCQ टाइप का बुक बताएं सर जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो, ज्ञान का आकलन हो सके। MCQ टाइप का बुक जो है ना, मैं तो अरिहंत का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास अरिहंत भी है और मैंने लुसेंट भी रखा हुआ है। लुसेंट का भी ऑब्जेक्टिव है, अरिहंत का भी ऑब्जेक्टिव है। और इसके अलावा जो UPSC PCS के लेवल का है तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं या फिर घटना चक्र ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप MCQ टाइप का ले सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। और यदि प्रैक्टिस सेट लेना है तो आप जो है अरिहंत का ले लें, क्योंकि उसमें आंसर जो है ना गलत कम रहते हैं, ठीक है, आंसर लगभग सही रहते हैं उसके, तो वो ले सकते हैं। या फिर आजकल तो दृष्टि का भी आ रहा है, तो दृष्टि पब्लिकेशन का भी आप ले सकते हैं, अच्छी किताबें आती हैं MCQ की। और अब तो उन्होंने पूरी एक सीरीज निकाल दी है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ही, लेकिन उनका UPSC स्टैंडर्ड होता है। PCS का अलग से अगर आता होगा तो लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा अगर PCS की तैयारी कर रहे हैं तो। आगे क्या है, थैंक्स भैया। शक्ति प्रदान, आप YouTube पर इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, आपका वीडियो बहुत अच्छा रहता है। अरे भाई यहाँ बोल रहे हो आप लोग, कमेंट में क्यों नहीं बोलते यार? मैं वैसे ही परेशान था कि कोई वीडियो मेरा देखता नहीं है। आप लोग यहाँ बोल रहे हो, वहाँ तो कोई दिखता नहीं मुझे, कमेंट वगैरह करता हुआ कोई दिखता नहीं है, व्यूज़ तो वहाँ दिखते नहीं है। सब लोग यहाँ बोल रहे हैं कि मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, वहाँ पर तो व्यूज़ पता ही नहीं कहाँ गया। यूट्यूब वाला खा जाता है क्या यार? अद है भाई, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। मैं आया था कि यार डांटूंगा, सबको शिकायत कराऊंगा, आप लोग तो हंसाए जा रहे हो मुझे। मतलब मूड ही मेरा, क्या कहूँ मैं तो डांटने आया था कि यार जाके डांटता हूँ लोगों को, क्यों नहीं देख रहे हैं, और आप लोग जो है हंसाए जा रहे हो, हद करते हो भाई। चलिए ठीक है, और लास्ट में जाते जाते बोल दूं कि BPSC का भी जो ग्रुप है वो 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो आप लोग BPSC का भी जो है अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। मात्र 2500 रुपये में आपको BPSC का कंप्लीट दृष्टि नोट्स मिल रहा है। इसके अलावा जो है आपको करंट अफेयर्स का नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी, ठीक है, सब कुछ मिलेगा जो भी आपको इम्पोर्टेंट होता है, जो भी ज़रूरी होता है BPSC के लिए, ठीक है। 9 महीने का कोर्स है, 2500 रुपये फ़ी है, और इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हो। अभी 500 रुपया दे करके भी जुड़ सकते हो, बाद में फिर देते रहना। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा किया भी है, ठीक है। तो अगर BPSC से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ जाओ, ठीक। और चैनल का लिंक जो है मैं या तो कमेंट में लिख दूंगा, या फिर आप लोग यार ग्रुप में ढूंढ लो ना, ग्रुप में इतना सारा लिंक मिल जाएगा, इतना सारा लिंक मिल जाएगा कि कहने लायक नहीं। आप तो बोर हो जाओगे, लिंक देखते देखते बोर हो जाओगे। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं यार ये इसका तो काम ही है सुबह शाम लिंक डालने का, तो छोड़ो ना, हटाओ ना, ये तो पागल ऐसे ही डालता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे यार, मुझे तो ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार खड़ूस है, बहुत बहुत डांटता है। तो यार अब क्या करूं मैं, मतलब समझ में नहीं आता। कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है। अब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, पसीने बहा रहा हूँ, और लोग मुझे बोल देते हैं यार धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सर फ्री में दे दो ना। अरे भाई फ्री में तो इंसान जन्म तक नहीं लेता आज के डेट में। जन्म लेने के लिए भी कितने लोग आजकल घर में, कितनी महिलाओं का आजकल घर पे डिलीवरी हो रहा है, किसी का हो रहा है, नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल जाते हो और हॉस्पिटल जाते ही जो है 90% महिलाओं का जो है ना पेट चीर देता है, कहता है कि यार सिजेरियन होगा, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो जन्म तो बच्चे का आज के डेट में फ्री में हो नहीं रहा है। और बच्चा जन्म लेते ही आप देखते हो कि ये चाहिए तो वो चाहिए, तो सेरेलैक चाहिए, तो क्या क्या चाहिए, कौन सा लिक्विड, वो लिक्विड, टीकाकरण और ये वो, मतलब कि एक एक टीका तो जो है आपका 5-5 हज़ार का आ रहा है। तो बच्चा जो है वो जन्म तो ले नहीं रहा है फ्री में, मरने में भी आपको पैसा लग रहा है। आप देख ले सकते हो, लकड़ी लगती है जलाने के लिए, मतलब कि वो आपका डोम को देना पड़ता है, इसको देना पड़ता है, उसको देना, आपका भोज करना पड़ता है। तो मरता भी नहीं है आदमी, मतलब कि बिना पैसे के।
इसके अलावा आप दे सकते हो भगवान के पास जाओ तो वहाँ पर भी लड्डू लेकर के जाना पड़ता है ना, लड्डू लेकर के जाओगे, चुनरी लेकर के जाओगे और पता नहीं क्या क्या लेकर के जाओगे। कोई त्यौहार आप बिना पैसे के नहीं मना सकते। तो यार मैं कैसे फ्री में, मतलब मुफ्त में कैसे हो सकता है यार, कुछ तो करना ही होता है। और वो जो डिजिटल बोर्ड मुझे खरीदना है वो कहाँ से आएगा? आपको सारा कुछ फ्री में दे दूंगा तो वो बोर्ड कहाँ से आएगा ये बताओ आप। और कोई मैं आपसे लूट थोड़ी नहीं रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और थोड़ा सा आपको कह रहा हूँ कि आप भी कंट्रीब्यूट कर दीजिए मेरी मेहनत में। और क्या कर सकते हो आप? फिजिकल मदद तो कर नहीं सकते तो थोड़ा सा आप इकोनॉमिकल हेल्प कर दो। और क्या आप यूट्यूब पर ये तो हो गया यार, देख लिया मैंने। कपिल परमार जी, धन्यवाद सर। कपिल परमार, आप तो बहुत टाइम से मुझे जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, देखता रहता हूँ फेसबुक पर आपका पोस्ट वगैरह। चलिए ठीक है, तो अब चलता हूँ मैं। अंत में जाते जाते सभी को राम मंदिर के भूमि पूजन की बहुत बहुत बधाई, और उन सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं जो लोग कोझिकोड में कल विमान हादसे में मरे हैं, ठीक है, जिनको मृत्यु प्राप्त हुई है। खास करके 2 पायलट जो बेचारे चले गए, और एक पायलट तो ऐसे थे जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड थे और उनके पिताजी ब्रिगेडियर हैं और उनके भाई जो है कारगिल में शहीद हुए थे। तो उनके लिए मुझे विशेष उनके लिए श्रद्धांजलि है। एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होते हुए मैं जानता हूं कि किस प्रकार की स्थिति रही होगी पायलट्स के लिए, और किस स्थिति में जो है वो रनवे से स्किड किया होगा, ब्रेक कैसे नहीं लगा होगा, रनवे जो है छोटा था। आपका एयर बोइंग जो 737 विमान है वो बहुत हेवी विमान है, ठीक है, और काफ़ी कॉस्टली विमान भी है। इसके अलावा उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है बेहतरीन है, लेकिन जो आपका रनवे है वो भींगा हुआ होगा, वेदर कंडीशन ठीक नहीं था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो रनवे जो है वो भींगा हुआ होगा, इसलिए ब्रेक ढंग से लग नहीं पाया होगा और ब्रेक लगाते लगाते वो स्किड कर गया होगा, ठीक है। पहली बार में कोशिश की गई थी लैंडिंग कराने की, लेकिन उस समय हो नहीं पाया। अगर पायलट्स ने दूसरी बार में भी कोशिश कराते टाइम उसको टेक ऑफ करा लिया होता तो शायद जाने और बच सकती थी। वहाँ से डाइवर्ट करके किसी और रनवे पर भी जा सकते थे या फिर किसी और जगह पर भी जा सकते थे, लेकिन खैर भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ जो लोग भी डेथ किए हैं, और जाते जाते आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या बोलना है, क्या एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है 6 to 12 या डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ लेते हैं? देखिए आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़ लीजिए 6 से 12 तक का। अगर आप 18 साल 19 साल 20 साल तक के हैं तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा के हैं यार तो क्यों पढ़ना है भाई। एक बार आप जानते हो कि अकबर कौन है, आप जानते हो लक्षद्वीप की राजधानी कौन है, मैं तो वो भी नहीं जानता था। तो आप इतना अगर जानते हो ना तो काफ़ी है। भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, ग्रह क्या होते हैं, अगर ये सब जानते हो आप लोग, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप वीडियो देख लो, काम खत्म हो जाएगा। आप स्टैंडर्ड बुक पर आओ। वीडियो में मैंने एकदम शुरुआत से बताया है, एकदम शुरू से समझाया है। आज मैंने राष्ट्रपति का वीडियो डाला है, आप जा करके देख लो। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समझने में जमाना लग जाता है, लोग बार बार भूलते हैं। मैंने इस प्रकार से उदाहरण देकर के समझाया है कि बस तुरंत ऐसे चुटकी बजाते आप समझ जाओगे, ठीक है ना। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको पढ़ाने में ना अच्छे अच्छे टीचर्स की मतलब कि हवा टाइट हो जाती है। आप जा करके देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप वीडियो देखो ना, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स में दे रहा हूँ, दृष्टि का जो नोट्स जिससे मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, तो एनसीईआरटी भी आपका छूट नहीं रहा है वीडियो में मेरे, ठीक है। और आरएस शर्मा एनसीईआरटी का ही तो किताब है, तो फिर सोचना क्या है। तो ठीक है, चलता हूँ, बहुत भाषण हो गया और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो फिर कभी आऊँगा नेक्स्ट वीक या फिर उसके बाद फिर कभी आ जाऊँगा, ठीक है। तो चलता हूँ। वैसे भी ज़्यादा लोग तो देख नहीं रहे, ज़्यादा मैक्सिमम तो अभी तक 25 लोग ही तो गए हैं। 1.5 लाख का ग्रुप, 1,31,000 या 35,000 लोग हैं और मात्र 15 या 16 लोग जुड़ रहे हैं, तो वही तो देख लीजिए ना आप सक्रियता क्या है। हाँ, जबकि 2-3 घंटे पहले मैंने लिख भी दिया था कि मैं लाइव आने वाला हूँ, व्हाट्सएप भी कर दिया था कितने सारे लोगों की व्हाट्सएप ये फेसबुक पर लाइव आने वाला हूँ, कोई नहीं आया। चलो कोई बात नहीं यार, बाद में देख लेना। मेरा काम है समझाना, वैसे भी फुर्सत नहीं होती कि समझाऊं मैं बार बार। पहले तो लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया करता था, लोगों से लड़ भी लिया करता था, जो लोग बोलते थे उनको कमेंट में मतलब कि बोल भी दिया करता था, कुछ उनका जवाब भी दे दिया करता था। अब तो वो भी फुर्सत नहीं होती है, देखता हूँ, इग्नोर करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, सीधी सी बात है।
तो अब उतनी भी फुर्सत नहीं है। तो आप लोग देखो ना देखो, मतलब कि वीडियो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जा कर के आप क्या पॉलिटी ऐसे ही, बिल्कुल पूरा पॉलिटी ऐसे ही आएगा विकास कुमार चौधरी जी, पूरा पॉलिटी ऐसे ही आएगा, कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऐसा वीडियो बनाना है कि आज से 10 साल के बाद अगर मेरा अगला पीढ़ी वो वीडियो देखे तो वो भी उससे सीख सके। ठीक है, मुझे ऐसा वीडियो बनाना है। तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो मेरी अगली पीढ़ी मुझे गाली देगी ना कि यार क्या आपने किया था, ये तो ठीक है ही नहीं, मतलब मेरा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो मुझे अगली पीढ़ी के लिए भी वीडियो बनाना है, आपकी अगली पीढ़ी के लिए भी वीडियो बनाना है ना। तो मैं क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आज से 50 साल के बाद भी अगर कोई वीडियो देखेगा, ठीक है, तो जो भी स्टैटिक टॉपिक है, जैसे इतिहास हो गया, राज व्यवस्था का बहुत सारा टॉपिक हो गया, ये सब स्टैटिक टॉपिक होता है। ठीक है, भूगोल हो गया, इनका स्टैटिक टॉपिक होता है, मतलब करेंट अफेयर से इनका रिलेशन नहीं होता जिनका, वो अगर 50 साल के बाद भी कोई देखेगा ना तो वहाँ पर भी सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, चाहे जो भी हो, मेहनत चाहे जितना लगे, जो भी करना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हर वीडियो उसी तरह का आएगा। ठीक है, तो चलता हूँ। आप लोग कृपया ध्यान दीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और एक बार जा कर के देखिए ज़रूर। अगर आपको पसंद नहीं आया ना तो आप चैनल सब्सक्राइब मत करना, शेयर मत करना, कुछ मत करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे और क्वेश्चन बना करके भी देख लोगे, ऑब्जेक्टिव वाला अगर बन जाता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप जो है अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोलना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, चलता हूँ मैं। जय हिंद, वंदे मातरम।